आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में चुनाव बा, कश्मीर आइल बा, नया चुनाव पुराना दाव, हर बार की तरह इस बार भी चुनाव आते ही आतंकवाद, कश्मीर, पाकिस्तान की एंट्री हो गई। बिहार चुनाव में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जेडीयू उम्मीदवार के लिए वोट मांगने पहुंचे तो कह दिया कि आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर के आतंकियों को बिहार में पनाह मिल जाएगी। तभी हम कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव बा, कश्मीर आइल बा। ये रिपोर्ट फिर चर्चा की शुरुआत। जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आकर बिहार पर पनाह मिलेगा। बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये ऐसा हो नहीं देंगे प्रधानमंत्री जी। इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया। आज से ठीक 14 दिन बाद बिहार में पहले दौर का मतदान होगा और हो गई चुनाव में बिहार से लगभग 1300 किलोमीटर दूर कश्मीर की एंट्री। दस्तूर पूरा हुआ। पिछले चुनाव में पाकिस्तान में दिवाली न मनाने की हिदायत दी गई थी। इस बार बिहार को आतंकी गढ़ बनने से रोकना है तो बिहार को वोट देना होगा। आतंकवाद से बिहार को बचाने के लिए शुद्ध देसी नुस्खा लेकर आए हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, पार्टी के कद्दावर नेता हैं। सुनिए इनको। जो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आकर बिहार पर पनाह मिलेगा। ऐसा हो नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सीमा हमारे जी ने सौंपा है, गृहमंत्री जी ने सौंपा है, हम आने नहीं देंगे। वैशाली जिले के महनार से जेडीयू उम्मीदवार के प्रचार के लिए पहुंचे थे मंत्री जी। स्थानीय उम्मीदवार हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए जनता से माफी मांग रहे थे। जो हमसे गलती जो हुआ होगा, जो त्रुटि हो गई होगी, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। जब ऐसे नेता के लिए गृह राज्य मंत्री वोट मांगने पहुंचे तो लोगों को महागठबंधन से डराना ही था। सो पढ़ा दिया जनता को कि आरजेडी की सरकार बनी तो आतंकी बिहार में पनाह लेंगे। तो जानेंगे बिहार में अगर सरकार आरजेडी की बनेगी तो कश्मीर से जिस आतंकवादी को सफाया कर रहे हो आकर बिहार पर पनाह मिलेगा। नित्यानंद राय ने महागठबंधन की जीत का आतंकी कनेक्शन जोड़ा तो आरजेडी आग बबूला हो गई। सियासत में कोई बेवकूफ नहीं होता। आरजेडी को फौरन समझ में आ गया कि गृह राज्य मंत्री कहां के तार कहां जोड़ रहे हैं। लिहाजा आरजेडी ने पलटवार किया, सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा और पूछा कि ऐसे गृह मंत्री क्यों बनाए जो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। कहा, हार के डर से बीजेपी जहर फैला रही है। साहब, हम तो आपसे ये पूछेंगे कि आप तो आतंकवाद को 1 साल पहले खत्म कर चुके थे, किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, ये बिहार का चुनाव है, हर बिहारी आहत महसूस कर रहा है, अपमानित महसूस कर रहा है। आपने बहुत बड़ी तोहमत लगा दी है बिहारियों पर, बिहारियों के मानस पटल पर। प्रधानमंत्री जी, ऐसे व्यक्ति का आपके मंत्रिमंडल में बने रहना शक पैदा करता है कि क्या ये डॉग विजिल पॉलिटिक्स हो रही है। इधर मां और भाई के पैर छूकर तेजस्वी यादव ने आज राघोपुर से नामांकन भरा। फिर लगे हाथ बीजेपी पर वार किया। कहा, बेरोजगारी पर बोलने से डरती है बीजेपी। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? वैसे चुनाव भी क्या बेफिक्री लेकर आया है। कोरोना का खौफ हवा हो चुका है और मंत्री जी को आतंक के खौफ में अपनी जीत दिख रही है। नित्यानंद राय के बयान का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और जिस बयान से उन्होंने विपक्ष को चित्त करने की कोशिश की, वही बयान उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। आज तक ब्यूरो। शाहनवाज हुसैन साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता, पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। रागिनी नायक हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। हमारे साथ अरविंद वाजपेयी प्रवक्ता एलजेपी के जुड़ गए हैं और मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ गए हैं। अरविंद वाजपेयी जी, पहली बॉल आप ही को खेलनी पड़ेगी क्योंकि शाहनवाज हुसैन साहब अभी जुड़े नहीं है हमारे साथ। सवाल पहला आपसे यही है कि
मतलब अपने काम पर बिल्कुल भरोसा और विश्वास है ही नहीं क्या, कि आप लोगों को बार बार पाकिस्तान, आतंकवाद और कश्मीर ले आए। मतलब आरजेडी की सरकार बनेगी तो कश्मीर बन जाएगा, आतंकी बिहार में छिप जाएंगे। तो ना आप बिहार संभाल पा रहे हैं ना कश्मीर संभाल पा रहे हैं, यही कह रहे हैं क्या केंद्रीय गृह राज्य मंत्री? नहीं, ऐसे नहीं है। उनके गृह राज्य मंत्री ने जो स्टेटमेंट दी है, हाँ। वो कोई ऐसे अनजाने में नहीं दे दी है। अच्छा। ये रिकॉर्ड है, उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, सूचनाएं होती हैं। क्या इंफॉर्मेशन है? यासीन भटकल कहाँ पकड़ा गया था? ये सिवान में और दरभंगा में तार जुड़े पाए जाते हैं, नहीं बार बार पाए जाते हैं। और ये 1990 से लेके 2005 तक क्या हालत थी बिहार की? नहीं, क्या भूल गए लोग? जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो आतंकवादी पनाह लेंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है? ये आशंका कोई ऐसे ही वैसे नहीं कह दी गई है, ये बाकायदा पहले था और फिर वही होगा। लेकिन सवाल दूसरा, इसके साथ दूसरा सवाल भी है, हाँ। कि नीतीश बाबू के राज में क्या हुआ है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। क्या हुआ? जहाँ तक केंद्र का सवाल है, उन्होंने तो 0 टॉलरेंस रखा आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ। लेकिन नीतीश बाबू की क्या पोजीशन है? उनके बक्सर में क्या हुआ है परसों? ये कानून व्यवस्था रह गई है क्या? कौन से पायदान पे खड़ा है बिहार? आपकी मतलब मुश्किल हमको बदलना ही होगा सेंटर से। अनूठी मुश्किल है अरविंद वाजपेयी जी आपकी। ना बिल्कुल बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलना है, लेकिन नीतीश बाबू को कोसना है। दोनों की गठबंधन की वहां पर सरकार है, आरजेडी को कोसना है। अब अरे मेरी बात सुनो, जिसके साथ खड़े हैं उसको प्यार कर रहे हैं, जिसके साथ नहीं खड़े हैं उसको दुत्कार रहे हैं। इसमें कहाँ दो राय है? बिल्कुल लाइन क्लियर है। मोदी जी से प्यार है, मोदी जी की पॉलिसी से प्यार है, मोदी जी ने बिहार के लिए काम किया है, वो सब जग जाहिर है। नीतीश के नेतृत्व पे सवाल है हमारा, उस सवाल को आप कैसे झुटला सकते हैं? ठीक है, हमारे साथ जेडीयू और बीजेपी की तरफ से जैसे ही कोई जोड़ता है मैं फौरन आऊंगी। मृत्युंजय जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कल भी यही हाल था, 15 साल पहले जब आप लोग यहाँ जंगल राज रख रहे थे, उनका कहना है कि आतंकियों को पनाह मिलेगी। देखिए अंजना जी, वाजपेयी जी की समस्या आप भी समझ रहे हैं, उन पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप भी बिहार से हैं। अंजना जी ये बताइए, जो बुद्ध की धरती है हमारा बिहार देश के अन्य राज्यों से ज्यादा यहाँ के लोग राजनीतिक समझ रखते हैं, और ये बिहार की 12 करोड़ जनता को आतंकवादी बताया गया है। अंजना जी, ना कभी बिहार ने आतंकवादियों को पनाह दिया है और ना कभी देगा। हम डंके की चोट पर आज तक के इस जिम्मेवार चैनल पर बोल रहे हैं। और जिन लोगों ने बिहार की 12 करोड़ जनता को आतंकवादी पनाह देने वाला बताया है, उनको माफी मांगना चाहिए, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को माफी मांगना चाहिए बिहारियों से, बिहार वासियों से, क्योंकि आज राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा दल है, और जिन बिहार के लोगों ने हमें वोट दिया है, क्या वो आतंकवादियों को पनाह देते हैं? ठीक है, 3 बैट्समैन आ गए हैं पिच संभालने के लिए। चलिए शाहनवाज हुसैन साहब के पास। शाहनवाज जी, आप लेट से ज्वाइन किए, ठीक है, जरा पहले इनसे एक जवाब तो ले लें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, कह रहे हैं कि अगर आरजेडी की सरकार बनी तो वहां पर कश्मीर बन जाएगा, आतंकी वहां पनाह ले लेंगे। तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कर क्या रहे हैं? ना कश्मीर संभाल पा रहे हैं ना बिहार, कुछ नहीं संभाल रहे। देखिए, नित्यानंद जी के बयान को सही दिशा में देखने की जरूरत है। आज जो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सुशासन है, आज बिहार का जो आज माहौल है, नीतीश कुमार जी ने कानून का राज स्थापित किया है। और आप जानते हैं कि बिहार बॉर्डर स्टेट है, और अगर यहाँ पर जिस तरह की साजिशें होती रहती हैं, हम चाइना और पाकिस्तान बहुत सारी साजिशें देश में देख रहे हैं, लेकिन पहले भी कुछ घटना हुई। अब मैं दे रहा हूँ, मृत्युंजय जी सुन लीजिए मृत्युंजय जी नहीं, मृत्युंजय जी सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मकसद ये है कि जो सुशासन की राह पर चलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार है, वो कहीं से रुकेगा नहीं। वाला कैसे तो बहुत कोई डरा नहीं रहे, उनका कहना। शाहनवाज जी देखिए, आप बहुत ही भोले भाले, अच्छा बोलने वाले, मीठा बोलने वाले, मधुर भाषी, भागलपुर सिल्क वाले, लेकिन ये भी तो जरा सुनिए ना सर, कि बार बार डराने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर सुशासन है तो सुशासन बोले आपके नेता, वहां जाके डरा देते हैं। पिछली बार कह रहे थे कि अगर यहाँ पर कोई और जीत गया तो पाकिस्तान में दिवाली मनेगी, और इस बार कह रहे हैं कि अगर यहाँ जीत गया तो कश्मीर यहाँ बन जाएगा।
मतलब डरा कर ही वोट लेना है क्या? कहने डरा कर ही वोट लेना है? आ रही हूँ रागिनी जी, एक बार वो बोल। देखिए अंजना जी, न हम डर रहे हैं न डरा रहे हैं। हम बिहार के लोगों को सिर्फ ये कह रहे हैं, कहने का ध्येय ये था कि जो बिहार एक सुशासन के रास्ते पर है उसको रखिए। यहाँ अपराध, आतंक, पहले भी तो आप जानते हैं कि बिहार में बहुत सारी नरेंद्र मोदी जी की सभा हुई थी। अंजना जी, आपको याद है ना कि कैसे बम विस्फोट हुए थे? लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सुशासन के रास्ते पर बिहार को आगे बढ़ाना है। नीतीश कुमार कानून के राज के प्रतीक हैं, सुशासन के प्रतीक हैं। कभी भी कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया। अपराधी हो, आतंकी हो, किसी से समझौता उन्होंने नहीं किया। उनका कहने का मकसद ये था, हम बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम बिहार में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और हमें आत्मविश्वास है कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 220 से ज्यादा सीट जीतेंगे और बिहार रास्ते पर चलेगा। लोग शाहनवाज जी को भेज देते हैं, बाकी दिन सब अपनी अपनी वाहवाही लूटते आते हैं, और जिस दिन मुश्किल पिच पर बैटिंग करनी होती है शाहनवाज जी को भेज देते हैं। शाहनवाज जी भी आज समझा नहीं पा रहे हैं कि कैसे आतंकी पहुंच जाएंगे बिहार अगर आरजेडी की सरकार बीजेपी इन पर ध्यान नहीं देती है। अरे मृत्युंजय जी, आपका नाम थोड़ी रागिनी है। एक मिनट जरा मेरी बारी। मृत्युंजय जी जरा मैं बोल लेती हूँ। देखिए अंजना जी, आप गौर कीजिएगा कि जब देश के प्रधानमंत्री बिहारियों के डीएनए को चुनौती दे सकते हैं, तो उनके गृह राज्य मंत्री अगर बिहारियों पर आतंकवादी होने का कलंक या लांछन लगाएंगे तो इस पर कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आप देखिए, एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स, यानी कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। ये कहावत नित्यानंद बाबू ने सुनी नहीं। अगर सुन लेते तो दोबारा से महिला, किसान और नौजवान की बात करने के बजाय आतंक, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान की बात न करते। क्योंकि 2015 में जो आज होम मिनिस्टर है देश के, उन्होंने भी पूर्वी चंपारण में यही बात कही थी कि अगर महागठबंधन जीता तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के छक्के छुड़ा दिए और अब इतिहास दोबारा दोहराने वाला है। पर दिक्कत इन लोगों की ये भी है कि सुशासन बाबू ने 15 साल में कुछ नहीं किया, तो अब नित्यानंद बाबू क्या कर लेंगे? सुशासन बाबू कभी सुशांत सिंह के कंधे पर रखकर चुनावी बंदूक चलाना चाहते हैं, कभी आतंकवादियों के कंधे पर रखकर रागिनी जी, एक सेकंड, ये कब कहा नित्यानंद राय ने? ये कब कह दिया कि बिहारी आतंकी है? जो आप कह रहे हैं कि बिहारियों को आतंकी कह दिया, या जानबूझ के मिसकोट कर रही हैं? अब मैं उसका भी जवाब देती हूँ आपको। भाई, अगर ये पूर्वानुमान लगाया जाए कि बिहारी अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके एक दल को वोट देकर जिता देगा, तो आतंकवादियों का गढ़ बन जाएगा, तो ये बिहारियों के ऊपर लांछन नहीं है क्या? लांछन लगाना और आतंकी कहने में फर्क है। बिहारियों पहले कहा बिहारियों को आतंकी कह रहे हैं, ठीक है? नहीं, सुनिए, एक बात और जोड़ दूं। अरे शाहनवाज जी, अजय आलोक जी को भी दिखाइए। आलोक जी मंद मुस्कुरा रहे हैं। 6 करोड़ लोग बेरोजगार हैं कि बेरोजगारी दर 47% है बिहार में, जो कि पूरे देश की औसत से दुगनी है। नित्यानंद बाबू ये थोड़ी बताएंगे कि नीति आयोग ने कहा है कि विकास के सूचकांक पे बिहार सबसे नीचे पायदान पे है, शिक्षा के मामले में सबसे नीचे पायदान पे है। वो आप बताइएगा ना, वो क्यों बताएंगे? नीचे से दूसरे नंबर पर है। वो आप बताइएगा ना, वो क्यों बताएंगे? ये तो आपको सोचना है ना कि आप न 3 में न 13 में अपराध 34 से 35% तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है ना रागिनी जी की, ना आप 3 में न 13 में बिहार में। अंजना जी, पिछले 3 दिन में 4 गैंगरेप हो चुके हैं, कोई आरोपी पकड़े नहीं गए। ठीक है, अब अजय आलोक के पास आते हैं। अजय आलोक जी, उसके बाद शाहनवाज जी बोलिएगा। मैंने दिखाया है ये। अजय आलोक जी, मुस्कुराने से क्या होगा? अब बताइए, ऐसा कहेंगे कि आरजेडी की अगर सरकार बन गई तो आतंकी पनाह ले लेंगे बिहार में? देखिए अंजना जी, सबसे पहली बात कि मैं कांग्रेस की प्रवक्ता की बात का बुरा नहीं मानता कि आरजेडी के संदर्भ में जो बात कही गई उसको उन्होंने पूरे बिहार वासियों के साथ जोड़ दिया, क्योंकि इनका तो कॉन्सेप्ट है ना, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो ठीक है, तो लालू इज बिहार, आरजेडी इज बिहार एंड होल आरजेडी इज बिहार। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, उम्मीद करता हूँ आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप लोग कितने साथ हैं बिहार के वासी, वो 10 नवंबर को पता चल जाएगा। अब आइए दूसरी बात पे, ठीक है, मान लिया नित्यानंद राय जी ने बड़ी भारी गलती कर दी भाई, उनको नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मान लिया मैंने बात, नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन जरा आरजेडी के जरा लोग बताएंगे मुझे कि भाई लश्कर-ए-तोयबा से संबंधित
AK-47 राजद के सांसद के घर में क्यों मिलती है? दिखाइए मृत्युंजय तिवारी को। शर्जिल इमाम जो असम को काट के भारत के चिकन नेक को दबाना चाहता है, वो आरजेडी का कैंडिडेट का बेटा कैसे हो जाता है? राजवल्लभ यादव जो खुलेआम आर्म्स तस्करी में पकड़े गए हैं, वो इनके कैंडिडेट कैसे होते हैं? अरुण यादव ऐसे तो ये तो स्थापित इतिहास में है कि आरजेडी का एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी नेशनल एलिमेंट से हमेशा बिल्कुल कनेक्शन रहा है। यूपीए की सरकार, कांग्रेस की प्रवक्ता के लिए बता रहा हूं, 2011 गृह मंत्रालय, यूपीए की सरकार ने यह लिखित आवेदन बिहार सरकार के गृह मंत्रालय को भेजा था कि माननीय शहाबुद्दीन पूर्व सांसद आरजेडी के कनेक्शन आईएसआई से स्थापित हो रहे हैं, कृपया उनके गांव को कॉर्डन किया जाए। ये यूपीए की सरकार थे, गृह मंत्री थे शिंदे साहब। तो ये तो कांग्रेस कह रही है भाई, हम लोग कहां कह रहे हैं? आज नित्यानंद राय जी अगर गृह मंत्री होते, उन्होंने कहा तो उन्होंने एक सिचुएशन इमेजिन की, लेकिन मैं उसमें बताता हूं जो मैं पहले भी कह चुका हूं, ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। सत्ता तो आना का दूर, नेता विपक्षी पद का पद नहीं मिलने जा रहा है, सत्ता का ख्वाब देख रहे हैं। गलती से नित्यानंद राय जी ने इनको सत्ता का चेहरा दिखा दिया तो कूदने लगे अपने कुर्सी पे, लगता है जैसे नीचे से बल लग गया हो। सत्ता तो दूर, नेता विपक्ष का पद नहीं मिलने जा रहा है। अब एक बात और कह के अंत करता हूं मैं तुझे। लेकिन अजय आलोक जी, देखिए पिछली बार जब अभी गृह मंत्री है अमित शाह ने वहां पर कहा था खुलकर कि गलती से भी अगर बीजेपी की हार हो गई तो पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, तब तो नीतीश जी ने इसका विरोध किया था। बिल्कुल, मैं आज भी विरोध करता हूं। सबसे पहली बात कौओं के कांव कांव करने से शमशान नहीं बन जाता है। किसी के चाहने या ना चाहने से मेरी सत्ता या उनकी सत्ता नहीं बनने वाली है, ये जनता तय करेगी। इसलिए नित्यानंद राय जी ने एक इमेजिनेटिव बात कही थी, जिसको लेके ये लोग उछल रहे। क्यों मिर्ची लग गई भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? हमारा आतंकी से कनेक्शन नहीं है। जवाब दीजिए। मिर्च लग गई, चोर की दाढ़ी में तिनका, सीधा कह रहे हैं। अजय आलोक जी हमारे अच्छे मित्र हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन कंपाउंडर की भाषा बोल रहे हैं। प्रवक्ता जेडीयू का है, इसलिए इनकी मजबूरी है। इनसे पूछिए, जिस मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा था, जेल जाना पड़ा था, उनको टिकट किस उपलब्धि के लिए जेडीयू ने दिया है? उनके घरों में कौन से हथियार मिले थे? रुक जाइए ना भाई, आप बोल रहे थे हम चुप थे। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में असमत लूटी गई बालिकाओं की सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया था बिहार सरकार को। यह बेशर्मी की प्रकाष्ठा है। 15 वर्षों तक जनता के साथ धोखा किया, जनादेश का अपमान किया, 18 महीने तक हमारे साथ थे, आतंकवादी को पनाह दे रहे थे। आप जेडीयू आतंकवादी को पनाह दे रहे थे ना जब हमारे साथ सरकार में थे। 10 नवंबर को इनका अता पता नहीं रहेगा। राजनीति समाप्त हो रही है। इनसे पूछिए, गोपालगंज के पप्पू पांडे ये क्या है? संत हरिश्चंद्र है। कल तक छोटे सरकार थे इनके, वो क्या थे? इनसे पूछिए। ऐसा भाषा मत बोलिए अजय आलोक जी। बिहार की 12 करोड़ जनता को गाली दीजिएगा, रोजगार पर बात नहीं कीजिएगा। बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, चिकित्सा व्यवस्था चौपट है, कुछ कहीं दिख नहीं रहा। और आप कह रहे हैं राजद आरजेडी आतंकवादियों को पनाह देती है। 2 नंबर की पार्टी जनता ने बनाई है, हम 1 नंबर की पार्टी है। और जितने लोगों ने वोट दिया, क्या उन्होंने आतंकवादियों को पनाह देने वाले दल को वोट दिया है? हम एक राजनीतिक दल है। और इस राजनीतिक दल को जिसने लोगों ने वोट दिया है, वो सारे लोगों को आपने आतंकवादी कहा है। आतंकवादियों को पनाह देने वाली बिहार की जनता है। ये बिहार की धरती का अपमान है। माफी मांगिए, नहीं तो जनता कान पकड़कर अच्छा ठीक है उठ बैठ कर। सुनिए, याद रखिए, एक खुलासा कर रहा हूँ, एक खुलासा करना चाहता हूँ। मंजू वर्मा पर बोलिए ना। अब बोल रहा हूँ, मंजू वर्मा पे ही बोलूंगा, पहले खुलासा कर दूं। तो आरजेडी तो इन लोगों को अरे यार अपनी बारी। आप सुनिए ना, आप तो सुनिए तो सही। अब देखिए, सबसे पहले इस महागठबंधन जब हम आरजेडी के साथ सरकार में थे, सबसे पहली गांठ तब पड़ी थी। आपको याद होगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से बेल मिल गया था। आप पूरे मीडिया वालों ने सरकार की जम के धज्जी उड़ाई कि सरकार ने ठीक से पक्ष नहीं रखा, इससे शहाबुद्दीन जैसे क्रिमिनल को बेल कैसे मिल गया। बिल्कुल अंजना जी, आपके चैनल पर बैठ के मैं ये डिबेट कर रहा था। अब मैंने ये कहा था कि आज फ्राइडे की इवनिंग है, सैटरडे जी, और सैटरडे संडे बंद रहेगा। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। आपने कहा आप अपील नहीं करेंगे। हम जानते हैं। इनको बोलिए चुप रहने के लिए, इनको बोलिए चुप रहने के लिए। नहीं चुप रहेंगे आप। 1 मिनट, गलत बात मत बोलिए।
शहाबुद्दीन ने जो किया वो शनिवार है। अभी एक मिनट, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने जो बयान दिया है, अरे एक मिनट सुनिए, देखिए अंजना जी देखिए मिर्ची कैसे लग रही है, मिर्ची कैसे लग रही है। शनिवार और रविवार, शनिवार और रविवार 2 दिन लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार पे दबाव बनाते रहे, दबाव बनाते रहे, इनसे दबाव बनाते रहे कि सुप्रीम कोर्ट में अपील मत करो। अरे शहाबुद्दीन पर फंस गए तो मृत्युंजय जी लगातार बोलिएगा क्या? ये कोई बात नहीं है। अच्छा खिलाड़ी ऐसे नहीं करता है। अच्छा खिलाड़ी लूज बॉल पे मारता है। लगातार मत बोलिए प्लीज। अरे ये शहाबुद्दीन पे घिर गए तो आप फिर अब ताता थैया करने लगे। रुकिए सर, रुकिए। खेलने वाले नहीं है। नहीं, सबकी बारी आएगी ना, ऐसे नहीं होगा ना तू मैं चलता रहेगा। ये जल्दी जल्दी अपनी बात कहिए, आगे बढ़ेंगे। शाहनवाज जी और रागिनी जी भी वेट कर रहे हैं। ये मुद्दे से भटकाए नहीं। क्यों शहाबुद्दीन पर सवाल पूछना मुद्दे से भटकाना है? शहाबुद्दीन पर सवाल पूछना मुद्दे से भटकाना है। पर डिबेट हो रहा है क्या? जिस दबंग को जिस तरह के अपराधियों को आपने शय दिया, उस पर सवाल पूछना गलत है। इनके अपराधी कौन है? आप गिनाइए। संत है। अगर आप नहीं गिना सकते तो ये आपकी कमी है। आप गिनाइए। जेडीयू में चले जाएंगे तो वो संत हो जाएंगे। वापस मुद्दे पर आते हुए जल्दी से बात पूरी कीजिए। मैं जाऊंगी शाहनवाज जी और रागिनी जी। मैं बिल्कुल नॉन स्टॉप मत बोलिए सब प्लीज। मृत्युंजय जी अपनी अपनी बारी में। शनिवार रविवार लालू जी नीतीश जी पे दबाव बनाते रह गए कि आप सोमवार को अपील मत कीजिए, शहाबुद्दीन पे जाने दीजिए, हाईकोर्ट से बेल मिल गई। नीतीश जी नहीं माने। ये महागठबंधन की पहली दरार थी और उस दिन भी हम लोग को ये पता चला था कि लॉ एंड ऑर्डर और गवर्नेंस में सबसे बड़े बाधा ये बनने जा रहे हैं। जिस ढंग से ये लोग अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, थाने पे फोन लालू जी का लगातार जाने लगा, एसपी को फोन जाने लगा कि इसको छोड़ दो, ये ट्रांसफर कर दो, ऐसे कर दो। लगातार लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम 1 साल तक इन्होंने की, तब जाके 18 महीने में खत्म हुआ। और कांग्रेस बोल रही है हमें सिखाएगी। बटाला हाउस के आतंकवादी की जब एनकाउंटर में हत्या हुई थी तो क्या जब बयान आया था, सोनिया जी के आंख से आंसू निकल रहे थे। आतंकवादियों की मृत्यु पे आंसू निकालने वाली पार्टियां यहाँ पे ज्ञान दे रही है आतंकवाद का। बोल रही है कि इसलिए बोला गया और इसलिए बोला जाएगा। रागिनी जी अजय आलोक और शाहनवाज हुसैन साहब को दिखाइए। प्रश्रय देते हैं आप लोग, प्रश्रय देते हैं, इसलिए बोला गया। और बोलने पे मिर्ची लगती है तो काम ऐसे क्यों करते हैं कि मिर्ची लगे? मत कीजिए ऐसे काम, मत दीजिए प्रश्रय ऐसे लोगों को, आंसू निकालेंगे। बिहार का अपमान, अरे बिहारी तो बिहार और बिहारियों को अपमानित आपने किया 15 साल तक। बिहारी कहलाना गाली हो गया। रागिनी जी अजय आलोक जनता खदेड़ रही है, सत्ता में बैठे मंत्री को और विधायक को जनता खदेड़ रही है। किसको बोल रही है? मृत्युंजय जी को बोल रही है। मैं तो चाय पी रहा हूं। नहीं आपको बोल रहे हैं, हमको क्यों बोल रहे हैं? नहीं आपको बोल रही हूँ अजय आलोक जी, आपको बोल रही हूँ थोड़ा सा। मैं चाय पी रहा हूँ, पी लीजिए आप भी। भाषण के मोड में आइएगा, अभी रैली में आपको बोलने का बहुत मौका। मैं भाषण वाषण नहीं, मैं भाषण नहीं देता। बात को सुनिए, बोलिए पहले बता दीजिए सोनिया गांधी जी आंसू क्यों निकाल रही है? पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए बीच में बोलेंगे। आप सत्ता की लालच के लिए एक गोद छोड़ के दूसरी गोद में बैठने वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपको तो ऐसे मैं तो पेंडुलम ही सही, आप टूटे हुए बरगद हो गए। शांत रहिए। अंजना जी मेरी बारी है। ठीक है मेरी बारी है। हम तो बीज हैं, हमें गाड़ दीजिए। हम फिर भी वट वृक्ष बनकर उगाएंगे। अब फूट कौन बना था पिछली बार, अब की बार और आगे भी बनेगा, उसका मैं सारा उदाहरण आपको देती हूँ। 100 साल पुरानी पार्टी हो गई है ना, फिर से वृक्ष बनने में 100 साल लगेंगे। काट दो जुबान मेरी, आगे बढ़ जाएगा। काट दो जुबान मेरी, आंसुओं से गाऊंगा। काट दो गाली बापी में आके बस आंसुओं गए। से गाऊंगा। गाड़ दो बीज, पेड़ बनी जाऊंगा। पेड़ बनी जाऊंगा। गाली बाप में बस गए, पेड़ बनी जाऊंगा। अंजना जी मैं हाँ, अब कौन बीच में बोल रहा है? आप टोक नहीं रही है इन्हें बिल्कुल भी। अभी मृत्युंजय जी को आपने बहुत लताड़ लगाई थी, आप जरा इन्हें रोकिए। हाँ, तो देखिए ये कह रहे हैं कि नेता विपक्ष बनने लायक भी सीटें नहीं रहेंगी। जब महागठबंधन में 3 दल एक साथ लड़े 2015 में, जदयू और आरजेडी बराबर की सीटों पर लड़े थे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन बना? जनता ने किस पर सबसे ज्यादा विश्वास जताया? आरजेडी। उसके बावजूद ये महागठबंधन का धर्म निभाते हुए नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। ये लगातार भ्रष्टाचार बोलते रहे और उसके बाद ये सत्ता का सुख भोगने के लिए महागठबंधन छोड़कर भाजपा के साथ चले गए। उस भाजपा के साथ जिसके सर्वोच्च नेता ने इन पर 55 घोटाले करने का आरोप लगाया था। चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे जननी सुरक्षा घोटाला हो, छात्रवृत्ति घोटाला हो, मनरेगा घोटाला हो, इतनी लंबी फहरिस्त है। और अब दिक्कत क्या है? ये कह रहे हैं कि वोट कौन देगा। मैं पूछती हूँ इन्हें वोट कौन देगा?
आज बिहार में 4 करोड़ बच्चे हैं, जिनमें से 64% बच्चे कुपोषित हैं। उनकी माएं इन्हें वोट देंगी या गोपालगंज के लोग वोट देंगे, जहां पर 8 साल तक 70 घाट का पुल बनने का इंतजार करते रहे। 264 करोड़ रुपया लगा और 9 जगह से वो पुल उद्घाटन के 1 महीने बाद ही बह गया, और वो उद्घाटन भी इनके तथाकथित सुशासन बाबू ने किया था। इनको कौन वोट देगा? सीमांचल के लोग वोट देंगे, जहां ये आज तक एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं बना पाए। इनको समस्तीपुर के लोग वोट देंगे, जहां की जूट मिल इन्होंने बंद करवा दी, जहां की ठाकुर मिल इन्होंने बंद करा दी, जहां की चीन मिल इन्होंने बंद करा दी। इन्हें पूर्णिया के लोग वोट देंगे, जहां पर आज भी ये मौसम विभाग से पूर्णिया को जोड़ नहीं पाए हैं, न पटना के केंद्र से न कलकत्ता के केंद्र से। कोई वहां पर आंधी तूफान आए, कोई वहां पर मौसमी विपदा आए, जुड़ती नहीं है। क्या इनको मिथिलांचल के कोशी के लोग वोट देंगे, जहां पर 83 लाख लोग बाढ़ से पीड़ित हैं? ये सवाल है आज के, ये सवाल है जिन पर नीतीश कुमार जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल से मुख्यमंत्री हैं। पूछेगी जनता कि भाई वो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज कहाँ है, कितनी स्मार्ट सिटी बनवाई आपने मोदी जी की सहायता से। पूछेगी जनता कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा कहाँ है, और जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा आप कटघरे में खड़े रहेंगे। आप चाहे पाकिस्तान को ले आए, आप आतंकियों को ले आए। बाढ़ पर चर्चा ना हो, कई लोग कई मुद्दे उछाल रहे हैं, लेकिन हम एक बार जरा कुछ यादें ताजा करते हैं। शाहनवाज जी के लिए खास चलाइएगा, ये शाहनवाज जी को दिखाइएगा जब हम लोग ये सब चलाएं। सर देखिए अलग अलग बयान आपके नेताओं के, कैसे पाकिस्तान, आतंकवाद, चुनाव के पहले पक्का लाते हैं आप लोग। शाहनवाज जी का चेहरा दिखा के फिर दिखाइएगा इसको। हाँ। भारत में कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, कुछ लोग आतंकवाद परस्त हैं, जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। गलती से भी अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, फटाके पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। आप चाहते हैं पाकिस्तान में फटाके चले? कांग्रेस के लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते थे और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। यही अंतर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कब प्रसन्न होते हैं? जब पाकिस्तान प्रसन्न होता है। शाहीन बाग का धरना किस बात को है? दिल्ली की जनता को पानी नहीं दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को कोई सुविधा अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, लेकिन शाहीन बाग में बैठे हुए लोगों को बिरयानी खिलाने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। शाहनवाज जी कितना प्रेडिक्टेबल है, मतलब ये तो पता ही है कि होना ही है, बस इंतजार होता है कि कितने दिन पहले होगा। अभी 14 दिन बाद होना है पहला वोटिंग। एक बात साफ है अंजना जी, आपने वो बयान भी देखा है, आपने मेरी तस्वीर भी दिखाई और मुझे सुनाया, देश को भी सुनाया। जो बयान हमारे नेताओं ने दिए हैं वो पुराने बयान आप निकाल रहे हैं। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा सा भी नुकसान होता है तो हमारे दुश्मन खुश होते हैं। अब दुश्मन कौन कौन है ये आप जानते हैं। इस बयान में अगर अमित भाई ने कहा था तो आप जाइए पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, जब भी कोई बयान यहाँ से होता है, जब भी बीजेपी थोड़ा सा नीचे होती है, पूरी तरह ट्रेंड कराने लगते हैं पाकिस्तानी, हमारे खिलाफ बयान देने लगते हैं। मैं कुछ भी ट्वीट करता हूं, 20 पाकिस्तानी आकर उस पर कुछ न कुछ लिखते हैं। तो हमसे डर लगता है पाकिस्तानियों को, चाइनीज को। ये बात सही है। इसका बिहार के चुनाव से क्या लेना देना है सर? हम विकास के, ये जो आप अपनी आप बीती बता रहे हैं, अपनी जो आप बीती आप बता रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है? बिहार की सड़क, बिजली, पानी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों की हालत, क्या लेना देना है सर? देखिए मैं सारा, अंजना जी मैं पूरी तैयारी से हूं, एक सवाल का जवाब रागिनी जी के दे सकता हूं।
इन्होंने 70 घाट पुल की बात कर ली है। और रागिनी जी, आपको मालूम है कि 2000 जिसकी पैरवी आप कर रहे हैं, 5-6 में सिर्फ 520 करोड़ बजट था पीडब्ल्यूडी का पथ निर्माण का। आज 2021 में वो 6706 करोड़ है। क्या आपको मालूम है कि 2008-9 में 84,561 करोड़ जो है वो पथ निर्माण में खर्च हुआ, तो उस 5 तक 54,561 करोड़ खर्च हुए। और उसके बाद हम लोगों ने 19-20 में आकर 94,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़क का निर्माण किया। ग्रामीण सड़क के साथ 2005 में सिर्फ के बाद हमने 40,000 करोड़ खर्च किया। क्या आपको मालूम है, आप कह रहे हैं पैकेज का क्या हुआ? रागिनी जी ने एक सवाल पूछा। रागिनी जी, प्रधानमंत्री जी ने अभी भागलपुर में ही गंगा पुल पर शिलान्यास किया। उसी पैकेज में कोसी पर बहुत बड़ा, हमारे क्षेत्र में, ये तिवारी जी भागलपुर के हैं, जानते होंगे, कोसी पर NH 106 पर बीरपुर से बीरपुर 1400 करोड़, एक भागलपुर में एक दिन में 1100 करोड़। अब मुझे सौभाग्य मिला कि यहाँ नारियल फोड़ने का जिम्मा मुझे मिला, मैंने वहां जाकर नारियल फोड़ा है। काम पूरा हम कर रहे हैं। गंगा नदी पर कितना पुल था पता है आपको? क्या बिहार में जब आपकी सरकार थी, अगर कांग्रेस की भी जोड़ लेंगे तो आप देखिए तब पुल पुलिया कितने थे और आज कितने हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि बिहार में आज, बिहार के अंदर नीतीश कुमार विकास के प्रतीक हैं, सुशासन के प्रतीक हैं। हमने बिहार को कांग्रेस और राजद के अंदर जो गड्ढे थे उसको भरने का काम किया। आज बिहार में आप चलता ना, बिहार में काबा, तो हमने कहा बिहार में ई बा, IIT बा, IIM बा, बड़ा बड़ा गंगा नदी पे पुल बा। और आप जो कह रहे हैं अरविंद वाजपेयी जी को कुछ नहीं दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का कुशासन चल रहा है। क्यों वाजपेयी जी ऐसी परेशानी में आज फंसे हुए हैं? उनको समझ ही नहीं आ रहा है किधर बैटिंग करे किधर बॉलिंग करे। मोदी जी से कहते हैं प्यार करते हैं, नीतीश बाबू से नफरत करते हैं। बड़ा क्लियर है शाहनवाज जी, अजय आलोक और अरविंद वाजपेयी को एक बार दिखाइए उनके। अच्छा, एक बोलिए। देखिए, ऐसा है, हाँ। आप अंजना जी जरा समझे बात को। देखिए, 15 साल का पीरियड कम नहीं होता है। 55 साल कांग्रेस को मिला मौका, 15 साल लालू को मिला और 15 साल से नीतीश जी है। बताइए कहाँ बिहार पहुंचा है? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आंकड़ों की बात हो रही है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहाँ है? सबसे नीचे बिहार का नंबर आता है। 36 राज्य है तो 36वें नंबर पे खड़ा हुआ है। तो क्या हम अपनी आंखें बंद कर ले क्या? हम बार बार यही कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का नेतृत्व सेंटर को हम नहीं कह रहे, सेंटर की पॉलिसी है। 314 पुल थे आपने 75 से 2005 तक। आज हम लोगों ने 336 से अधिक बड़े पुल बनाए हैं। गवर्नमेंट के एक मिनट अंजना जी, एक बार अजय आलोक जी जवाब दें। अजय आलोक जी जवाब भाई भी, तो हम इसीलिए 10 सेकंड इसीलिए हम इनकी तारीफ कर रहे हैं ना। ये नीतीश बाबू का बताइए क्या है इनका अपना? इनका बक्सर है, इनका सृजन है, इनका मुजफ्फरनगर कांड है। अभी ये सब चर्चा कर रहे हैं ना। हमारा काम तो वैसे ही आसान है। हम यही इसीलिए कह रहे हैं कि नीतीश बाबू का नेतृत्व जनता अब महसूस नहीं कर रही है। अच्छा, बोलिए अजय आलोक जी। ऐसा है कि पता नहीं अरविंद जी क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, पशुपतिनाथ पारस जी जब हमारे नीतीश बाबू के अंडर में मंत्री थे तो नेतृत्व नजर नहीं आ रहा था। पशुपतिनाथ पारस जी ने मंत्री रहते हुए, पशुपालन मंत्री डेयरी का रहते हुए डेयरी प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए, सुधा कॉम्फेड को आगे बढ़ाया, नेतृत्व नहीं नजर आ रहा था। चक्कर क्या है कि दिशा और दशा दोनों भटक गई है, इसलिए मैं कोई कमेंट ही नहीं करूंगा। हमारे लिए तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। अब बीजेपी के लिए एग्जिस्ट करते नहीं है, ये समय बता देगा। फिलहाल तो लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। दिशा और दशा राजनीति में तय नहीं हो तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। मेरी वह सलाह है, हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। धन्यवाद। आपको कमेंट करने के लायक भी वो नहीं समझते हैं। हमारे को नहीं देना है जवाब, आपको कामों पे देना है। हमारे को जवाब हमारे उस पे नहीं देना है। नहीं, हम ये कह रहे हैं जवाब हमारे अस्तित्व पे नहीं देना है, वो जनता देगी। आपको इस बात का कोई हक नहीं पहुंचता है। आपको जवाब देना है कि क्या काम किए आपने। नहीं, आपने क्या काम किए उस पे जवाब जनता मांग रही है। कितनी बार अजय आलोक जी का साइड जब नहीं कनेक्ट होता था तो वाजपेयी जी आपने कितना डिफेंड किया नीतीश बाबू को। आज देखिए, आज जब अजय आलोक का स्काइप नहीं कनेक्ट होता था तो आप बैठते थे डिफेंड करने।
और देखिए आज कह रहे हैं आप पे कमेंट ही नहीं करेंगे, इस लायक भी नहीं समझ नहीं तो डिफेंड हमने अंजना जी देखिए हम 10 सेकंड डिफेंड करने में हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन जनता के साथ काम अगर नहीं दिखाओगे तो जनता किसके साथ है? देखो कोई भी पार्टी होगी वो जनता के लिए है, कोई पर्सनल, अभी नड्डा साहब ने कहा कि कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, किसी तरह की राजनीतिक मित्रता नहीं, जनता हमारी मित्र है। ये नड्डा साहब का भाषण कोट कर रहा हूँ मैं, तो इसमें कहा अंजना जी 10 सेकंड नहीं, पहले रागिनी जी बोलेंगे उसके बाद आ रहे हैं। रागिनी जी जल्दी से अपनी बात कहिए, शाहनवाज जी उसका जवाब देंगे। आ रही हूँ रागिनी जी जल्दी से। देखिए थोड़ी सी सलाह मैं शहनवाज जी को और वाजपेयी जी को दोनों को देना चाहती हूँ। शहनवाज भाई से पहले अब देखिए, चुनाव से एन वक्त पहले ज्यादा नारियल मत फोड़िए, क्योंकि चुनाव के नतीजे के बाद हार का ठीकरा आप पर फूट जाएगा। भाई देश की जनता और बिहार की जनता जानती है कि मोदी रीति सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई। 5 साल पहले बिहार की बोलियां लगा के 1.25 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करके गए। अब चुनाव से महीना भर पहले जितने मर्जी फीते काट लें, बिहार की जनता उनके छलावे में आने वाली नहीं है। ये शहनवाज जी के लिए राय हो गई। अब वाजपेयी जी, अब वो मोदी जी ने कहा था ना, हवा में से ऑक्सीजन अलग करिए, बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए वाजपेयी जी, गठबंधन में जब 2 दल मिलकर सरकार चला रहे हो तो एक पर लांछन लगाना और एक का बचाव करना बड़ा मुश्किल काम है, आपसे ना हो पाएगा। और जो लोग हमसे पूछ रहे हैं आंकड़े बताकर, एक चैनल पर अभी शाहनवाज जी के आंकड़े गड़बड़ा गए थे, वो वीडियो भी वायरल हुआ था। तो पढ़कर आंकड़े बताने में बड़ी दिक्कत होती है, कन्विंसिंग नहीं लगते आप। मुझे कम से कम शाहनवाज जी की पूरी जो रिसर्च है, मेहनत है, सबका सवाल खड़ा कर। मुझे ये भी मालूम है कि 60% डॉक्टर्स के पद खाली हैं। मुझे ये भी मालूम है कि पुलिस कर्मियों के 50,000 पद खाली हैं। और इसके साथ साथ मुझे ये भी मालूम है कि 2019 में 167 नौजवानों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या की है। ये सब लोग आपको कटघरे में खड़ा करने वाले हैं, शहनवाज जी और अजय। ठीक है, अब जवाब सुनिए, जल्दी शहनवाज जी, अजय आलोक जी, मृत्युंजय जी, जवाब दीजिए। वो कह रही है आप इधर से रिसर्च निकालते हैं, कुछ आंकड़े पढ़ देते हैं, सब झूठ साबित होता है। सही हाँ, देखिए रागिनी जी कोई आंकड़े झूठ नहीं होते। मैं तो जिसका ये जिक्र कर रही हैं वो मैंने 15 साल का बताया, उसने 1 साल का बजट बता दिया। मुझे बोलने का, अंजना जी आप जैसी एंकर तो मौका भी दे देती हैं, आगे निकल गए तो क्या करूं मैं। और मैं उसको ट्वीट कर रहा था अपने बयान को। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमने जो आंकड़े बताए, अभी भी मैं आंकड़े बता रहा हूँ कि 314 पुल आप थे, सुनिए ना रागिनी जी, 2200 से अधिक पुल हमने बनाए। आप 70 घाट एक पुल का नाम याद कर लिया, आपने कहा वो बह गया, उसका अप्रोच पानी से खत्म हुआ था, वो ठीक कर लिया रागिनी। सब कर लिया तो क्यों कश्मीर को लाए में आई आपकी पार्टी। चलिए आपके आंकड़े, आपका नंबर, आपकी पीठ थपथपाना सब सही है। राम राज्य आ गया है, परम विकास की हर सीमा को पार करता हुआ बिहार सबसे विकसित राज्य देश का बन चुका है। एकदम नीतीश कुमार और सुशील मोदी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। मुझे अंजना जी बस 10 सेकंड मौका तो दीजिए। मैंने रागिनी जी की अपनी बात सुनी है, मुझे मौका तो दीजिए, मैं अपनी बात रख लूँ प्लीज। अंजना जी अरे कहाँ कोरोना को तो भगा दिया हमने। पूछा है, जवाब लेने दीजिए प्लीज। बना रहे हैं, हवाई किले बना रहे हैं आप। जी हवाई किले मत बनाइए। देखिए बोले शहनवाज जी, उसके बाद अजय आलोक जी आ रही हैं। अजय देखिए, अजय आलोक जी ने तो जो बातें वाजपेयी जी के लिए कही है, मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन आलोक जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं। मैं थोड़ा मीठे तरीके से कह दूं, रागिनी जी आपको तो कोई रोल में है ही नहीं वहां। कभी लालू जी के साथ, कभी नीतीश जी के साथ, मुझे सीट दो। आप तो सीट मांगते रहते हैं। क्या परसेंटेज आज होने वाला है विपक्ष के? हमें मालूम है, ख्याल अच्छा है। देखिए आप सिंगल डिजिट में, मैं आपको कह दूं, रागिनी जी लोग मैं आपको कह दूं, कम करके आइए। देखिए ये तो रागिनी जी आप अपने लिए शेयर क्यों कर रही है? ये तो सेल्फ शेयर है। मैं रागिनी जी 1 मिनट सुन लीजिए, अंजना जी मेरी बात तो पूरी हो जाए। मैं क्या कहता हूँ कि कांग्रेस जिस तरह केंद्र में विपक्ष के नेता के लायक सीट नहीं जीती, उसी तरह राजद कांग्रेस मिलकर भी विपक्ष के नेता का पद आपको मिलने वाला नहीं है।
राजद और कांग्रेस मिलकर मैं दावा करता हूं इस बार भारतीय जनता पार्टी जदयू का गठबंधन मांझी जी और सहनी जी के साथ मिलकर हम 220 सीट जीतेंगे। 2020 में 220 जीतेंगे। जल्दी से आप लोग सिंगल डिजिट में रहने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट में रहेगी। 14 अक्टूबर शाम 6:37 पर शाहनवाज हुसैन का दावा रिकॉर्ड किया जाए। सिंगल डिजिट में रहेगी कांग्रेस। सिंगल डिजिट में रहेगी कांग्रेस। शाहनवाज जी तो जुड़ेंगे ही हमारे साथ नतीजे वाले दिन। अजय आलोक जी जवाब दीजिए। मैं नतीजे के दिन आपका तो शाहनवाज जी रिकॉर्ड हो गया। रागिनी जी जरूर आइएगा। रिकॉर्ड हो गया। हल्ला बोल शाम 6:37 पर 14 अक्टूबर 220 सीट जीत रहे। रिकॉर्ड करके रखा है सर, चलाऊंगी उस दिन। सही निकले तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो फिर संभालिएगा। अजय आलोक जी जल्दी ये भी जोड़िए। देखिए सिंगल डिजिट में अंजना जी ये भी जोड़िए। ठीक है, जोड़ दिया। कांग्रेस सिंगल सीट में आपके मुताबिक दोनों जोड़ दिया। आपकी रिकॉर्डिंग रख ली। अब उस दिन कोशिश करेंगे कि शाहनवाज जी रागिनी जी दोनों एक साथ आ जाए। अजय आलोक जी। अंजना जी मुझे आश्चर्य लगता है और बिहार की जनता भी आश्चर्य करती है कि हमसे कौन सवाल पूछ रहा है शिक्षा के बारे में। एक ऐसी पार्टी जिसका शिक्षा से कभी मतलब नहीं रहा हो, जिसके अपने घर के राजकुमार कभी शिक्षित नहीं रहे, वो हम पे शिक्षा पे सवाल उठाते हैं, स्वास्थ्य पे सवाल उठाते हैं, जिन्होंने अस्पताल में भैंस बांध दी। अब एक मिनट, अब ये कांग्रेस पार्टी जो आतंकवादियों को अपने सर पे ढोने वाली पार्टी, ओसामा को ओसामा जी कहने वाली पार्टी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे बात करते हैं। इनका कोई मतलब नहीं है। बिहार चुनाव में इनकी भूमिका जीरो है, जीरो। और मैं बता रहा हूँ, शाहनवाज जी ने कम बोला है, 220 प्लस रहेगा, 220 से नीचे नहीं जाएगा। अब कांग्रेस सिंगल डिजिट में रहे तो बहुत बड़ी बात। नीति आयोग, आपकी कोई हैसियत नहीं है, कहाँ बोल रही हैं आप? आपकी कोई हैसियत ही नहीं है कांग्रेस पार्टी की, तो क्यों बोल रही है? ये कहते हैं, इनके नेता कहते हैं तेजस्वी के बारे में कि दिल्ली से पढ़ा है। कब से दिल्ली से पढ़ लिया भाई? 1000 लोगों पर एक डॉक्टर है। बिहार में 4000 लोगों पर एक डॉक्टर क्यों है बताइए। बोलिए मृत्युंजय जी, जल्दी बोलिए, आपकी बारी है। देखिए रागिनी जी आपके साथ ही, आप उनसे डील कीजिए, वो सुन नहीं रही हैं। हाँ बोलिए। अजय आलोक जी से पूछिए कि बिहार में शराब चूहा पी रहा है इनके शासनकाल में। चूहा पुल का बांध कुतर रहा है, उद्घाटन के पहले पुल बह रहे हैं और ये बात कर रहे हैं 220 सीट। यही इनका अहंकार है और जनता इनका अहंकार चकनाचूर। अरे हमारा अहंकार नहीं है, ये हमारा अहंकार नहीं है। झारखंड लोकसभा में 0 पे बोल्ड किया ना, आपको पता है ना? लोकसभा में 0 पे बोल्ड किया ना। ये इसी तरह 40 सीटें ना, 40 में क्या हो गया? 10 तारीख को आने दी। अजय आलोक जी, मंजू वर्मा को टिकट क्यों दिया? चकनाचूर कर देगी। मंजू वर्मा अजय आलोक को दिखाइए। मंजू वर्मा पे कोई आपराधिक मामला नहीं बनता है, नंबर 1। मंजू वर्मा को हाईकोर्ट और सीबीआई ने क्लीन चिट दी, नंबर 2। मंजू वर्मा के यहाँ मंजू वर्मा के घर में जो अवैध हथियार मिले थे, उस पे कोई साक्ष्य नहीं मिले। कोई साक्ष्य नहीं मिले। मंजू वर्मा का कोई साक्ष्य नहीं मिले। एक मिनट, उनके घर पे कोई AK-47 नहीं मिला था। उनके घर में कट्टा मिला था, कट्टा। छोटे सरकार AK-47 कितना घर से आज आप बता रहे हैं अजय आलोक जी कि उनके घर पे सिर्फ कट्टा मिला था और उनको आपने टिकट भी दे दिया है। जनता तय करेगी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय बड़े नेता है बिहार के, कह रहे हैं अगर आरजेडी की सरकार बन गई तो कश्मीर बन जाएगा, आतंकी पनाह ले लेंगे बिहार में, इसलिए बीजेपी को ही जिताइए। देखिए क्या ये मामला चुनाव आयोग की दहलीज तक पहुंचेगा। देखते रहिए आज तक।